छोटी ईद पर बड़ा जुल्म। इस बीच सरकार ने ईद उल फित्र से कबल ही महंगाई के सताए आवाम पर पेट्रोल बम गिराकर मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा, नई कीमत 282 रुपए हो गई है, जबकि मिट्टी का तेल 5 रुपए 78 पैसे महंगा होकर 186 रुपए 7 पैसे का हो गया है। वजीर खजाना का रात के अंधेरे में सरकारी टीवी पर ऐलान, शहरी बरस पड़े, इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का क्या कहना है और इस इजाफे के बाद उनके बजट पर कितना असर पड़ेगा, यही जानेंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से रिजवान अहद, लाहौर से रियाज आवान, जबकि इस्लामाबाद से अल्लादिता खान और पेशावर से नवाब शेर हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं और अल्लादिता खान से जानते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है, शहरियों का क्या कहना है। जी बताइएगा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। ईद की खुशियां भी फीकी कर दी हैं। 275 रुपये पहले जो फी लीटर पेट्रोल था वो डलवाना शहरियों के लिए मुश्किल था। अब 282 रुपये रात से उसकी कीमत 12 बजे से बढ़ा दी गई है, 282 रुपये कर दी गया है। और क्योंकि जो भी चीज़ें बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ने पर, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो शहरी इस कीमतें बढ़ने पर फट पड़े हैं कि ये पहले ही हम ख़रीदारी नहीं कर सकते। क़ुव्वत ख़रीद इतनी कम हो चुकी है, दालें आटा उनकी ख़रीद से बाहर है, तो अब पेट्रोल मज़ीद महंगा हुआ है, तो किस तरह हम अपनी मजदूरी कर पाएंगे और दाल रोटी ख़रीद पाएंगे। शहरी हमारे से मौजूद हैं, इनसे बताइएगा जी, रात को पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये मज़ीद इजाफा हो गया, क्या कहते हैं? ये तो इन्होंने बहुत ही अवाम पे ईद के आने से पहले ही बड़ा बम गिरा दिया है। जब कुव्वत ख़रीद मतलब है कि हर चीज़ बंदा वो कुछ ख़रीद भी नहीं सकता है। एक मज़दूर तबका मतलब है कि क्या क्या वो करेगा। अब ये है कि पेट्रोल भी इन्होंने बढ़ा दिया है, दाल इतनी महंगी हो गई है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि हम क्या करते हैं, कितनी मजदूरी करके जाते हैं? मैं तो इधर बाइकिया चलाता हूँ और ये है कि मजदूरी कमा लूँ दिन में मतलब है कि 1000-1100 इतनी कमा लूँ। तो ये है कि आप मुझे बताइए मतलब है कि ये जिन्होंने ये वज़ीर ख़जाना साहब मुझे बताएं कि ये अपने घर का ये मैनेज करके मुझे दिखाएं ना, 1000 रुपये दिहाड़ पे हम क्या करें। हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि लोग खुदकुशी करने के लिए खुदकुशियाँ कर रहे हैं आए रोज़। जी बिल्कुल, शहरियों के तासरात आपने सुने। बढ़ती महंगाई और उसके साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पड़े हैं। उनका कहना है कि पहले ही घर का किचन चलाना इतना मुश्किल हो चुका है और मज़ीद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। हज़ार रुपया बैकिया चलाकर बड़ी मुश्किल से जो मजदूरी करता है, अब पेट्रोल जब महंगा डलवाएगा तो फिर उसके लिए ये मजदूरी करना भी मुश्किल हो जाएगा। शहरियों का यही कहना है कि वज़ीर ख़जाना जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं वो इस बजट में 25 से 30 हज़ार में महीने का घर का बजट बना कर दिखाएं कि किस तरह दाल रोटी घर की पूरी हो सकती है। गोश्त, लग्जरी लाइफ, उन चीज़ों को छोड़कर सिर्फ आवाम के लिए इस वक्त जितनी महंगाई बढ़ चुकी है, दाल रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका है। आवाम बिलबिला चुके हैं और फिर इसकी कीमतें, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उसके साथ ट्रांसपोर्ट की कीमतें बढ़ेंगी और उसके साथ हर चीज़ की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी, जो पहले ही आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। तो यही लग रहा है कि जिस तरह इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, आवाम की ईद की खुशियाँ भी फीकी कर दी हैं और एक महंगाई का नया तूफान आएगा जो आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से यकीनी तौर पर खासे परेशान है। साथ ही रहिएगा। अल्लाह दिता वफाकी दारुल हुकूमत से रुख कर लेते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत कराची का वहाँ मौजूद हैं रिजवान अहद। रिजवान, पहले ही अशिया ज़रूरिया का हुसूल आवाम के लिए मुश्किल था और अब 10 रुपये का इजाफा कर दिया गया पेट्रोल की कीमत में, तो मुश्किल तर हो गया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, जैसे ही हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम का गिराया गया है, कल रात जैसे ही रात 12 बजे हैं, तमाम शहर के पेट्रोल पंप पर 10 रुपये पर लीटर जो है पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया है। पहले 272 रुपये लीटर ये बुक किया जा रहा था, लेकिन कल रात 12 बजे के बाद से 282 रुपये पर लीटर ये पेट्रोल जो है ये फ़रोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब लोगों से हमारी बात हुई, लोगों की चीखें निकल गई हैं। लोगों का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, पहले ही महंगाई जो है इतनी ज़्यादा है और हुकूमत की जानिब से दोबारा रिलीफ देने के बजाय पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये पर लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल के रेट जब बढ़ते हैं तो तमाम चीज़ों के रेट जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे फल हो, फ्रूट हो। अब कल रात के बाद जब 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा है तो कराची में हर चीज़ पर रेट जो है वो मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। खाने पीने की चीज़ें हों, फल हों, कपड़े हों, सब्जियां हों,
हर चीज़ पर मजीद रेट जो है उसमें इजाफा कर दिया गया है। और लोगों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से हमें रिलीफ देना चाहिए था रमज़ानुल मुबारक में, लेकिन रिलीफ देने के बजाय हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम जो है वो आवाम पे गिरा दिया गया है। और लोगों का ये कहना है कि कैसे हम अपने बच्चों को शॉपिंग कराएं, कैसे बाइकों में गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएं और कैसे अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारें। बिल्कुल ऐसा ही है, आम आदमी को बजट मैनेज करने में इंतहाई मुश्किलात का सामना है और ये मजीद जो मुश्किलात है उनमें इजाफा हो गया है क्योंकि पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। लाहौर में सूरत हाल क्या है, यकीनी तौर पर वहाँ के शहरी भी इस इजाफे को मुस्तरद कर रहे हैं। रियाज आवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी रियाज। जी बिल्कुल ऐसा है कि जब भी कोई मजहबी त्यौहार आता है तो हुकूमत की तरफ से इंसेंटिव का ऐलान किया जाता है, यानी कि अवामी सहूलियात के लिए कुछ चीज़ों को सस्ता किया जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। जो ईद करीब आ रही है वहीं पर महंगाई का इजाफा भी होता जा रहा है। पहले रमज़ान के महीने में ज़ख़ीरा लोगों ने जो है वो आम शहरियों को किस तरह लूटा महंगाई के नाम पर, तो अब हुकूमत जो है 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने के बाद आवाम को लूटेगी और महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। मेरे साथ कुछ सार्फिन भी मौजूद है। एक खातून जो है वो अभी कार में उन्होंने पेट्रोल डलवाया, वो भी मेरे साथ मौजूद है। पहले उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी माँ जी आप बताइएगा क्या कहते हैं आप? कोई खुदा का खौफ करे, इनसे कौन सा केस अब बाकी रह गए हैं, उसे ख़त्म करवाओ और शक्ल गुम करो अपनी। हर वक्त तुम इमरान खान को रोते हो, वो तुम्हें रोता है, तुम उसे रोते हो, दुख होता है। तुमने तो बदनाम करके रख दिया नून लीग को। अब नवाज शरीफ का केस रह गया है, उसे ख़त्म करवाओ और पाकिस्तान को खैर बात करो। पेट्रोल की कीमतें आए दिन 10 रुपए 20 रुपए 10 रुपए, अभी तुम्हारा पेट ही नहीं भरा है। जब से तुम आए हो लंदन से वापस, जब से तुमने गर्क कर दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लिए लाहौर की हद्दी कर दी तुम लोगों ने। हर चौथे दिन 10 रुपए लीटर, हर चौथे दिन पेट्रोल। आवाम का तो दिल करता है अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दे। जी ये देखा, ये खातून थे जिनके जज्बात आपने सुने। एक और सारिफ मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। जी भाई बताइएगा क्या कहेंगे पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर? सर इस हुकूमत से हमें कोई इत्तेफाक नहीं है। इस हुकूमत ने हमारा खाना ख़राब किया, ठीक है। हम यही चाहते हैं कि इमरान खान यहाँ पर आए, ठीक है। एक वही हमारे आखिरी उम्मीद है बस, और हमें कुछ नहीं कहना। जी ये थे लोग जिन आपने उनका जज्बात सुने। उनका ये कहना था कि जो हालिया पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है उनके लिए वो जो है वो महंगाई इजाफा का बायस बनेगी और उनकी कमर तोड़ कर रख देगी। और दूसरा उनका ये भी कहना था कि अब 283 रुपये, तकरीबन 282 रुपये 80 पैसे जो है फ़ी लीटर पेट्रोल हो गया है। और पेट्रोल की और जो मिट्टी का जो तेल है उसकी कीमत में भी 5 रुपये 78 पैसे इजाफा किया गया है, जो उनकी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। और खातून जो थी वो अपनी शहरी परेशान हैं और गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। रियाज आवान साथ ही रहिएगा, रुक कर लेते हैं पेशावर का, वहाँ मौजूद है बोलिस के नुमाइंदे नवाब शेर बताइएगा, पेशावर के शहरी भी इन्हीं जज्बात का इजहार कर रहे हैं जो कि दीगर शहरों के शहरी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने ईद से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम पर एक बार फिर पेट्रोलियम बम गिरा दिया है और इनकी मीठी ईद को जो है वो पीका कर दिया है। और पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है और 272 रुपये से जो है वो 282 रुपये फ़ी लीटर तक हो गया है। जबकि हाई स्पीड डीज़ल और जो मिट्टी का तेल है उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरियों की मुश्किलात जो है वो मज़ीद बढ़ गई है। और शहरियों का यही कहना है कि पहले से वो महंगाई के चक्की में पिस रहे थे और अब रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, तो इसकी वजह से उनको जो है वो मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ासकर जो ईद की ख़रीदारी के लिए उन्होंने जो बजट रखा था वो काफ़ी मुतासिर हुआ है इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से। शहरियों का यही कहना था कि वो शॉपिंग के लिए उन्होंने जो है वो कुछ बजट मुख्तस किया था, लेकिन अब तेल की कीमतें बढ़ गई है तो लाजमी बात है कि जो दीगर अशिया है उनकी कीमतें भी बढ़ जाएगी, जिससे उनकी बजट पर जो है वो काफ़ी असर होगा। तो शहरी जो है वो काफ़ी गम और गुस्से का इजहार कर रही है और शहरियों का यही कहना है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जब भी आती है तो ये महंगाई का तूफ़ान बर्पा कर देती है। और अब भी जो है वो काफ़ी महंगाई लेके आ रहे हैं और पहले से भी महंगाई बहुत ज़्यादा है और अब इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जो है वो मज़ीद महंगाई। ईद की शॉपिंग जो है वो इस वक्त उरूज पर थी। पहले से भी जो शहरी थे वो ईद की ख़रीदारी में उनको महंगाई के बायस मुश्किलात पेश आ रही थी, लेकिन अब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत
कीमतों में इजाफा हुआ है, तो इससे जो है उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई है और शहरियों ने इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तरद कर दिया है। पेशावर की शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर रहे हैं। क्वेटा में सूरत हाल क्या है, दानिश मुराद से जानेंगे। दानिश, रमज़ान मुश्किल तरीन अवाम का गुजरा है, ईद आने वाली है, लेकिन अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। क्या कहना है अवाम का, कैसे बजट को मैनेज करेंगे? जी देखिए, आपसे कुछ देर कबल जब मैं इस पेट्रोल पंप पर आया, यहाँ पर चंद लोगों से बात भी की मैंने, तो वो यही कह रहे थे कि हुकूमत को कम से कम माह रमज़ान के एहतराम में, ईद के एहतराम में जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, उसमें इजाफा जो है वो कतन नहीं करना चाहिए था। आम और मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो शहरी हैं, काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब पहले से महंगाई थी, अब जो है वो पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा किया गया है, तो इससे जो ईद की अशिया या ईद की जो हवाले से जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में न सिर्फ मज़ीद इजाफा होगा, बल्कि इससे जो महंगाई है वो भी काफ़ी हद तक जो है मज़ीद बढ़ेगी। लोगों ने यहाँ पर यह भी मुतालबा किया कि हुकूमत इस फैसले को फौरी तौर पर वापस ले, ताकि जो लोग हैं कम से कम वो ईद की खुशियों में तो अपने जो बच्चे हैं, अपने अहल खाना है, उनके हमरा शरीक हो सके। अब न सिर्फ पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, सिर्फ इससे एक तबके पर जो है वो असर नहीं पड़ेगा, तमाम तर जो सूरत हाल है वो इससे मुतासर होंगे। चूँकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इससे अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ेंगी, इससे ट्रांसपोर्ट की कीमतें बढ़ेंगी, इससे जो शॉपिंग वगैरह जो चीज़ें थी उनकी कीमतें बढ़ेंगी, लग्जरी आइटम से लेकर छोटी से छोटी चीज़ जो एक गरीब के घर जाती है उसकी कीमत में भी इजाफा होगा। चूँकि पेट्रोल एक जो ऐसी शय है जो तमाम तर चीज़ों में इस्तेमाल होती है, तो लोगों ने मुतालबा किया गवर्नमेंट से कि हुकूमत फौरी तौर पर यह फैसला वापस ले, ताकि जो लोग कर रहे हैं कि हुकूमत ये फैसला फौरी तौर पर वापस ले। साथ ही रहिएगा दानिश, रुक कर लेते हैं फैसलाबाद का, वहाँ मौजूद हैं गुलाम दस्तगीर। गुलाम दस्तगीर, अवाम पहले ही बमुश्किल गुजारा कर रहे थे, अशिया ज़रूरिया के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, अब इस 10 रुपये का इजाफा जो किया गया है पेट्रोल की कीमत में, उसके बाद क्या कहते हैं? बिल्कुल, अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। जो ही बोल न्यूज़ की टीम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे पहुँची है तो शहरी यहाँ पे जमा होना शुरू, और उनकी जानब से पीडीएम हुकूमत के ख़िलाफ़ आप यकीन करें कि सख्त जुमलों का तबादला किया जा रहा है। और उनका यही कहना है कि एक दिन आए, पोलिंग का वक्त आए और पीडीएम हुकूमत को उठा बाहर फेंके और पुरानी गवर्नमेंट को लेके आए जो पहले इमरान खान की थी, ताकि यहाँ पर सूरत हाल वहाँ पहुँचे जहाँ पर पहले थी 150 रुपये पेट्रोल था, 350 रुपये तेल मिल रहा था, उनको घी मिल रहा था। अवाम हमारे साथ मौजूद हैं, शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। पीडीएम हुकूमत ने रात गए जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, कैसे आप गुजारा करेंगे? ये अब उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है, जिसकी वजह से अब जो महंगाई का तूफ़ान आएगा आगे। इन्होंने पहले एलपीजी बताई थी जिसका रेट 300 से 320 रुपये कर दिया। हमारा तो टेक्सटाइल सिटी है, मज़दूर हैं, 500 रुपये रोज़ाना कमाते हैं, 15,000 महीने का, 10,000 तो किचन पे चला जाता है। ये अब मेरी खुद 22,000 रुपये तनख्वाह है। अब इन्होंने जो किया इससे हमारे घर का भी सारा बजट और जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसका सख्ती से नोटिस लिया जाए, ताकि इनको ये आने वाले बिल्कुल मोअज़्ज़ज़ अदलिया से ही इनको उम्मीद है कि वो ही इनको इंसाफ दिलवाएंगे। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करने हैं। ये बताएं कि सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, बच्चे कैसे पालेंगे? सर ये तो बहुत मुश्किल हुई है। ये लोग कहते थे कि हमारा दिल दुखता है 1 रुपया महंगा करने में, अब इनका दिल तो दुखता नहीं है। क्या लोग हैं ये, बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, परियों में बैठे हुए हैं, और गरीब आवाम पाकिस्तानी कहते हैं, अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। खुदा इनका बेड़ा गर्क करे और इनसे जान छुड़वाए हमारी। और ये सुप्रीम कोर्ट ही हमारा एक अदारा रह गया जो इनसे हमारी जान छुड़वा सकता है। ये बताइएगा, पहले गवर्नमेंट बेहतर नहीं थी कि 150 का पेट्रोल मिल रहा था, पीडीएम गवर्नमेंट आई, महंगाई बढ़ती जा रही है? ये पहली गवर्नमेंट बहुत बेहतर थी। ये इन्होंने तो आके यार मतलब कि बंदों का ये खून ही निचोड़ लिया। ये इनको ये समझ नहीं आ रही है पीडीएम। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि मौजूदा जो पीडीएम गवर्नमेंट है बेरहम हो चुकी हुई है और बेरहमी के साथ महंगाई की तलवार चला रही है और आवाम के सर कलम किए जा रहे हैं महंगाई की सूरत में, जिस वजह से उनका किचन जो है वो पूरा करना मुश्किल है, घर का जो सिस्टम है वो चलाना मुश्किल हुआ पड़ा है। फैसलाबाद की सूरत हाल ये है कि टेक्सटाइल सिटी है। फैसलाबाद के शहरी भी मिले जुले रदार कर रहे हैं। गुलाम दस्तगीर इस बारे में हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और अब बात करेंगे रुझान की, वहाँ पर सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे दानिश मुराद हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे। जी दानिश बताइएगा, यहाँ आवाम क्या कहते हैं?
पाकिस्तान की जानिब से रात गए पर ईद का तोहफा दिया गया, जो पेट्रोल पंप गिराया गया। रुझान में इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, वो हुकूमत से क्या शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। आप में बताएं, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल मजीद 10 रुपये महंगा कर दिया गया, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। असां नाल जुल्म थींदा पे कहा रे हुकूमत रोज़ाना से नाल कोई ना कोई तरीका की खड़े बदमाशी। असां रोज़ी दा करूँ या पेट्रोल दा करूँ ना सैकड़े हुण मोटरसाइकिल चलदे असां नाल जुल्म थींदा पे। हम अपने बच्चों की रोज़ी को पूरा करें या मोटरसाइकिल में फ्यूल डलवाएं, हुकूमत को जो है ना हमारे बारे में सोचना चाहिए। गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ। जी बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान। कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।